स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अशुद्धि दोष के बारे में, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। दरअसल अशुद्धि दोष है क्या? हमने एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में जाना और दोस्तों अब हम लोग जानेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अशुद्धि दोष के बारे में। कई बार बोर्ड परीक्षाओं में अशुद्धि दोष से संबंधित प्रश्न भी पूछ लेता है। दोस्तों जो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की जो इम्प्योरिटी होती है, अशुद्धि होती है, उसी को हम लोग अशुद्धि दोष कहते हैं। अब इसे हम लोग एक एक पॉइंट करके जरा समझते हैं ये कैसे। ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है अशुद्धि दोष सामान्यतः आयनिक ठोस यौगिकों में होती है। सही बात, ये बात सही है। अशुद्धि दोष आयनिक ठोस यौगिकों में होती है। किसी आयनिक ठोस में अशुद्धि मिलाकर, हमने क्या कहा दोस्तों, किसी आयनिक ठोस में अशुद्धि, हमने क्या कहा दोस्तों, कुछ आयनिक ठोस में अशुद्धि मिलाकर कुछ आयनिक ठोसों की विद्युत चालकता बढ़ाई जा सकती है और यही प्रक्रिया दोस्तों डोपिंग कहलाती है। ये चीज़ें आपको अंडरलाइन करना है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। यही प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। अब ये कैसे, जरा इस स्टेप को हम लोग समझेंगे। हमने क्या, कुछ आयनिक ठोसों की विद्युत चालकता बढ़ाई जा सकती है और यही प्रक्रिया दोस्तों क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। राइट, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों। अशुद्धि दोष का मतलब क्या है, एक बार फिर समझिए। अशुद्धि दोष सामान्यतः आयनिक ठोस यौगिकों में होती है। सही बात, किसी आयनिक ठोस में अशुद्धि मिलाकर, किसी आयनिक ठोस है उसमें अशुद्धि आप मिला दीजिए, अशुद्धि मिलाकर आयनिक ठोसों की जो विद्युत चालकता होती है वो बढ़ाई जा सकती है दोस्तों। इसी प्रक्रिया को हम लोग डोपिंग कहते हैं। कई बार विद्यार्थियों के मन में विचार आता है, यार डोपिंग है क्या? अशुद्धि मिलाकर जो ये प्रक्रिया हम लोग को करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यदि सोडियम क्लोराइड NaCl में अल्प मात्रा में SrCl2 मिलाकर पिघलाते हैं। भाई सही बात, सोडियम क्लोराइड में आप अल्प मात्रा में SrCl2 स्ट्रांसियम क्लोराइड मिलाकर पिघलाते हैं और फिर क्रिस्टलन करते हैं तो NaCl के क्रिस्टल में कहीं कहीं Na+ के आयन के स्थान पे Sr++ के आयन ग्रहण कर लेते हैं। और अगर दोस्तों एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर का एग्जांपल लिया जाए तो इसी के अंतर्गत आता है। थोड़ा यहाँ पे हम आपको दिखा देना चाहते हैं। ये दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, पी प्रकार अर्धचालक है। हमने बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में, आप लोग देख लीजिएगा। हमने बताया था दोस्तों, जब सिलिकॉन का, ये पूरा सिलिकॉन का क्रिस्टल है, जब सिलिकॉन के क्रिस्टल में बोरान परिवार के तत्वों में इंडियम की अगर अशुद्धि इसमें आके बैठ जाए, तब जो इसकी इम्प्योरिटी अशुद्धि प्राप्त होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, पी प्रकार अर्धचालक। लेकिन हम लोग अशुद्धि दोष के बारे में जान पा रहे हैं। दोस्तों अशुद्धि दोष का मतलब क्या है, उसमें कहा गया किसी ठोस क्रिस्टल जालक में अशुद्धि मिलाकर आप इनकी चालकता को बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आ रही है भाई? सिलिकॉन के क्रिस्टल में अगर हम इंडियम की अशुद्धि मिलाएंगे तो इसकी कंडक्टिविटी तो बढ़ ही जाएगी ना भाई। ये बताइए, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे सिलिकॉन के। जब इंडियम आया तो इंडियम की वैलेंसी 3 होती है, तो 3 इलेक्ट्रॉन साझम दिया एक, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। होल क्रिएट होने का मतलब दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव मानेंगे। राइट, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ आएगा, अब अभिगमन करेगा। इसी प्रकार से दोस्तों पूरे क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गति करने लगते हैं। राइट, तो इस प्रकार से अगर किसी ठोस क्रिस्टल जालक में कोई अदरवाइज आप अशुद्धि मिलाकर इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाएंगे, इसी को हम लोग अशुद्धि दोष कहेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, एन प्रकार अर्धचालक। दरअसल दोस्तों ये एन प्रकार अर्धचालक है क्या, समझिए जरा। एन प्रकार के अर्धचालक में हमने बताया था, जब सिलिकॉन के क्रिस्टल में नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में N1 समथिंग जैसे आर्सेनिक की अशुद्धि उपस्थित हो, तब जो इसकी कंडक्टिविटी चालकता बनेगी उसे हम लोग एन प्रकार अर्धचालक कहेंगे। फिर जो दोष उत्पन्न होगा उसी को हम लोग अशुद्धि दोष कहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, हमने आर्सेनिक मिलाया और इस सिलिकॉन की कंडक्टिविटी बढ़ गई। कैसे भाई? यहाँ पे सिलिकॉन है, पूरे के पूरे सारे के सारे यहाँ पे सिलिकॉन के क्रिस्टल हैं, एटम्स हैं, आयन हैं। यहाँ पे सभी अपने इलेक्ट्रॉन ये साझम दिया है, बॉन्ड बनाया है। अब होता क्या है, यानी हाउ कैसे भी दोस्तों यहाँ पे आर्सेनिक आके इनके मध्य में क्या होता है, बैठ जाता है। जब आर्सेनिक आके दोस्तों यहाँ पे जब बैठ जाएगा इनके मिडिल में, तो आर्सेनिक के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसकी आउटर मोस्ट से बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो साझम दे दिया अगले सिलिकॉन को। 1 इलेक्ट्रॉन दोस्तों इसके स्वतंत्र हैं, जो कि पूरे क्रिस्टल में कंडक्टिविटी, उष्मा की चालकता को बढ़ाने का काम करते हैं।
दोस्तों ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं, अशुद्धि दोष। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से हम लोग समझ पाए अशुद्धि दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर, धन्यवाद।